हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट्स बिगिन। देखो, जैसे हम सब जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं और इन सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को चाहिए एनर्जी, दैट इज केमिकल एनर्जी। सो वो कौन सा केमिकल है जो सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है? वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एटीपीज आते कहाँ से हैं? तो देखो, सेल के अंदर एक फैक्ट्री है जो इन एटीपीज को प्रोड्यूस करता है और वो फैक्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। सो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स जिससे कि मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है फूड का एनर्जी में। दैट मीन्स यही माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और इसी प्रोसेस में ये यील्ड करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स जो फर्दर सेल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल और इसी एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस करने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आ जाओ अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरली माइटोकॉन्ड्रिया के जो पार्ट्स होते हैं वो है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स। सो जो आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है दोनों ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन से बने हैं, पर दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन को। सो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो एक सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को एनक्लोज करता है और ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि अलाउ करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने अक्रॉस डिफ्यूज होने के लिए। एक्चुअली इसमें लार्ज नंबर में इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोरिन्स और यही पोरिन्स ही अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन को। इसीलिए आयंस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, एटीपी, एडीपी एट्सेट्रा आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत ही इजीली पास हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है जो कि अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ ओनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें इनवर्ड फोल्डिंग्स होते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स और ये एक फिंगर लाइक कंपार्टमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं नोन एज क्रिस्टे। तो क्रिस्टे की वजह से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया एक्सपैंड होता है एंड दैट इज द रीज़न कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम होता है इन कंपैरिजन टू द इनर मेम्ब्रेन, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रिस्टे का नंबर कितना होता है? क्या सारे सेल्स में सेम नंबर के क्रिस्टे होते हैं? सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो ये वैरी करते हैं सेल के एनर्जी डिमांड पे, राइट। कुछ सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे एटीपी की डिमांड ज़्यादा होती है लाइक लिवर सेल्स, मसल सेल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टे ज़्यादा होंगे। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है क्रिस्टे, इसमें स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच्ड होते हैं दैट इज नोन एज F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं जो कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करते हैं। नंबर 2, एटीपी सिंथेटेज जो मैट्रिक्स में एटीपी जनरेट करते हैं। नंबर 3, कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर और बाहर मेटाबोलाइट्स के पैसेज को रेगुलेट करते हैं। क्लियर? तो अब आ जाओ देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिस स्पेस को एनक्लोज करता है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जेल लाइक डेंस एंड होमोजेनियस मटेरियल है और ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी प्रोटीन्स हैं उसका 2/3 पोर्शन कंटेन करता है। इसी मैट्रिक्स में होते हैं एंजाइम्स, डीएनए जीनोम, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, ग्रैन्यूल्स, फाइब्रिल्स एंड ट्यूबुलर्स। क्लियर? सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसका अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है जैसे कि न्यूक्लियस में होता है, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है और अपने आप रेप्लिकेट भी हो सकता है। दैट मीन्स अपनी कॉपीज बनाता है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली।
तो आई होप कि आज की क्लास में आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।